हेलो एवरीवन। हमारा जो चैप्टर है अंडरराइटिंग कमीशन, अकाउंट्स ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, उसका जो बेसिक था वो मैंने आपको सिखा दिया है। आज उसमें एक स्टेप आगे जाते हैं, जो है फॉर्म अंडरराइटिंग। ठीक है, उससे पहले जो हमारा बेसिक है वो क्लियर हो गया है, और फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं उसका मतलब क्या था। अंडरराइटर यानी कंपनी को अगर डाउट है कि उनका सब्सक्रिप्शन कंप्लीट नहीं होगा तो वो अपनी कंपनी शुरू नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो लायबिलिटी हो वो दूसरों को दे देते हैं, यानी अंडरराइटर्स को दे देते हैं। अगर पब्लिक में इतना सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो जितने भी हमने अंडरराइटर्स रखे हैं वो सारे क्या करेंगे, हमारे शेयर्स परचेज कर लेंगे। ओके, ये बेसिक है अंडरराइटिंग। अंडरराइटर क्या होता है और उसके लिए हम उसको क्या पेमेंट करते हैं, कमीशन देते हैं, दैट इज अंडरराइटिंग कमीशन। मैंने आपको पहले भी बोला था हमारे पास दो टाइप की एप्लीकेशंस आती है। एक एप्लीकेशन आती है मार्क्ड एप्लीकेशन और दूसरी आती है अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन यानी जो अंडरराइटर्स हैं उन्होंने क्या किया है, बोला है कि नहीं इतनी एप्लीकेशंस तो हम लेके आएंगे ही। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वो अपनी एप्लीकेशंस लेके आए ताकि उनकी ऑब्लिगेशन, उनकी जो लायबिलिटी है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उनको बोलते हैं हम मार्क्ड एप्लीकेशन। अगर मैंने लीना और टीना दोनों को अंडरराइटर्स रखे हैं, सो लीना जितनी एप्लीकेशन लेके आएगी मार्केट से उसके ऊपर लीना का स्टैंप होगा, तो वो हो गई लीना की मार्क्ड एप्लीकेशन, और टीना जितनी लेके आएगी वो होगी टीना की। सो जो लेके आते हैं उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं फ्रॉम ईच अंडरराइटर। यस, माइनस वो अंडरराइटर की जो लायबिलिटी थी, ग्रॉस लायबिलिटी, उसमें से हम वो जितना भी लेके आते हैं वो हम माइनस कर देते हैं। सो बेनिफिट इज गिवन टू दैट पर्टिकुलर अंडरराइटर। सो बेनिफिट किसको मिलता है, जो अंडरराइटर लेके आया है उसी को बेनिफिट मिलता है। यस, बेनिफिट गिवन टू ईच अंडरराइटर। लीना लेके आई है तो उसका बेनिफिट लीना को मिलेगा, और टीना लेके आई है तो उसका बेनिफिट टीना को मिलेगा। दैट इज कॉल्ड मार्क्ड एप्लीकेशन। अब बारी आती है अनमार्क्ड एप्लीकेशन, यानी जितनी एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली हमारे पास आई है पब्लिक में से, कोई अंडरराइटर लेके नहीं आया है, डायरेक्टली पब्लिक में से ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन आई है। सो उस अनमार्क्ड एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस जो डायरेक्टली पब्लिक में से मिली है वो हम क्या करते हैं, टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो के हिसाब से। सो यहाँ बेनिफिट है वो कोई पर्टिकुलर एजेंट को या पर्टिकुलर अंडरराइटर को नहीं मिल रहा है, वो हमने टोटल किया है और टोटल क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो दीज आर द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, मार्क्ड एप्लीकेशन एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ये हमने आगे के सम में किए थे, सम्स में जो था वो किया था। अब आता है फॉर्म अंडरराइटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग, यानी अंडरराइटर्स है वो वॉलंटरीली बोलते हैं कि आपकी कंपनी अच्छी है, हम जितनी ऑब्लिगेशन ले रहे हैं, जितनी लायबिलिटी हम ले रहे हैं उससे भी ज्यादा हम डेफिनेटली आपके जो शेयर्स है वो क्या करेंगे, परचेज करेंगे। ओके, तो फॉर्म अंडरराइटिंग की डेफिनेशन हम दे सकते हैं, अंडरराइटर्स विलिंगली एग्री टू बाय, उनकी इच्छा है, वो सामने से बोलते हैं कि नहीं इतने शेयर्स तो हम परचेज करेंगे ही। ओके, एग्री टू बाय द सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स इन एडिशन टू देयर अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन। जो हम पहले ग्रॉस लायबिलिटी डिसाइड करते हैं वो तो रहेगी ही, उसके अलावा वो क्या करेंगे, दूसरे जो शेयर्स है वो परचेज करेंगे, उसको हम बोलते हैं फॉर्म अंडरराइटिंग। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको समझना होगा फॉर्म अंडरराइटिंग यानी क्या। वो लोग सामने से बोलते हैं ऑब्लिगेशंस के अलावा दूसरे जो शेयर्स है वो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, परचेज करेंगे। ओके, तो उसको एडिशन टू देयर अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन। और दूसरी हम अगर डेफिनेशन देनी हो तो क्या दे सकते हैं, शेयर्स विच आर वॉलंटरीली एक्सेप्टेड बाय एजेंट्स इज कॉल्ड फॉर्म अंडरराइटिंग। यानी उन्होंने खुद बोला है कि नहीं इतने शेयर्स तो हम परचेज करेंगे ही क्योंकि ये कंपनी क्या है, बहुत अच्छी है। ओके, सो उनको ज्यादा बेनिफिट हो उसके वजह से वो क्या करेंगे, परचेज करेंगे। ठीक है, अब फॉर्म अंडरराइटिंग में दो चीजें आती हैं, यहां मैंने ऊपर लिखा है फॉर्म अंडरराइटिंग में कौन सी दो चीजें आती हैं, बेनिफिट और क्रेडिट इज गिवन टू ईच अंडरराइटर। आपको बोलेंगे ही स्पेसिफिकली कि आपको क्या करना है। ओके,
वर्ड्स यूज होंगे क्रेडिट इज गिवन टू ईच अंडर राइटर और दूसरा होगा क्रेडिट इज नॉट गिवन टू ईच अंडर राइटर, यानी बेनिफिट है वो हर एक अंडर राइटर को इंडिविजुअली मिल रहा है तो उसको हम ट्रीटमेंट देंगे एज अ मार्क्ड एप्लीकेशन। ओके, और जो क्रेडिट है वो नहीं दे रहे हैं, हम अंडर राइटर्स को इंडिविजुअली नहीं दे रहे हैं, सो हम उसको ट्रीट करेंगे एज अ अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ओके, तो ये आपको याद रखना है, अगर क्रेडिट आप दे रहे हैं तो उसकी ट्रीटमेंट होगी मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह, और अगर हम क्रेडिट नहीं दे रहे हैं तो उसकी ट्रीटमेंट होगी अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह। सो दिस इज द बेसिक। ओके, नाउ अब हमारे सम्स में चेंजेस क्या आएंगे वो हम देख लेते हैं। पहले जो हम सिंपल करते हैं वो देख लेते हैं, जो सम्स हमने कल भी किए थे, आज भी फिर से वो रिपीट करते हैं। सिंपल सम्स जिसमें आपको अंडर राइटिंग नहीं दिया गया है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम ये जो सारे सम्स है वो क्या कर रहे हैं, जितना भी हमने इश्यू किया है वो सारा का सारा फुल्ली हम क्या कर रहे हैं, अंडर रिटन कर रहे हैं। बाकी के जो नेक्स्ट सम्स आएंगे उसमें पार्शियली भी होगा, पर अभी हम पार्शियली अंडर रिटन नहीं है, अभी हम जो सम्स कर रहे हैं वो फुल्ली अंडर रिटन के सम्स कर रहे हैं। ओके, जो सिंपल सम्स है उसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टेप्स के हिसाब से पहले ग्रॉस लायबिलिटी डिसाइडेड होती है सारे अंडर राइटर्स की, उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन जो अंडर राइटर खुद लेके आते हैं उसमें से पहले हम मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करते हैं, उसके बाद हम अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करते हैं। ओके, कैसे माइनस करेंगे उसको, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो पे, जितनी टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन होगी उसको हम माइनस कर देंगे ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो से, और उसके बाद अगर कोई भी सरप्लस आता है, यानी किसी भी अंडर राइटर की अमाउंट है वो माइनस में आती है, उन्होंने क्या किया है, अपनी लायबिलिटी ली थी उससे ज्यादा अच्छा काम किया है, सो उसको हम बोलते हैं सरप्लस। वो सरप्लस यहाँ जो नेगेटिव अमाउंट आएगी वो नेगेटिव अमाउंट भी हम क्या कर देंगे, बाकी के जो अंडर राइटर्स है उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये है हमारे सिंपल सम्स। ओके, अब आते हैं फॉर्म अंडर राइटिंग के जो सम्स है वो। पहले मैंने जो बनाया है वो बनाया है क्रेडिट इज गिवन टू अंडर राइटर, यानी बेनिफिट अंडर राइटर को दे रहे हैं। सो पहले तो हम ग्रॉस लायबिलिटी ही माइनस करेंगे। यस, यहाँ मैंने पेंसिल से मार्क किया है, मैंने आपको आगे भी बोला क्रेडिट इज गिवन टू अंडर राइटर, दैट मीन्स इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ही होगी। सो हम क्या करेंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन के साथ फर्म अंडर राइटिंग जितनी बताई होगी, उन्होंने कहा ही होगा कि ए है वो इतनी अंडर राइटिंग ले रहा है, बी है वो इतनी फर्म अंडर राइटिंग ले रहा है। ओके, सो मार्क्ड एप्लीकेशन के साथ हम फर्म अंडर राइटिंग क्या कर देंगे, यही सेकंड फर्स्ट स्टेप में जो माइनस करते हैं वही हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो याद रखना, अगर क्रेडिट इज गिवन, आप क्रेडिट इज गिवन के बेसिस पे लायबिलिटी फाइंड कर रहे हो अंडर राइटर्स की, तो आप मार्क्ड एप्लीकेशन के साथ ही फर्म अंडर राइटिंग की जो एप्लीकेशन है वो माइनस कर दोगे। उसके बाद अनमार्क्ड एप्लीकेशन जैसे हम रेशियो में माइनस करते हैं वैसे ही हम माइनस कर देंगे। ओके, उसके बाद अगर कोई भी अंडर राइटर की सरप्लस अमाउंट आती है तो वो सरप्लस अमाउंट हम बाकी के दो अंडर राइटर्स को दे देंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में हम फर्म अंडर राइटिंग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम ये स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं टू डिसाइड द लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। हम अंडर राइटर्स की लायबिलिटी डिसाइड करने के लिए ये टेबल बना रहे हैं, दैट मीन्स इतनी अमाउंट, इतने जो शेयर्स है वो डेफिनेटली ये अंडर राइटर परचेज करेंगे ही। ओके, सो लास्ट में हम फर्म अंडर राइटिंग जो पहले माइनस की थी वो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। पहले माइनस करने का रीजन क्या था, क्योंकि हम उसको क्रेडिट दे रहे हैं, यानी उनका उतना बेनिफिट दे रहे हैं, जितना मार्क्ड है उससे प्लस वो इतनी लेके आए हैं। और लास्ट में हम यहाँ ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या फाइंड करनी है, लायबिलिटी, यानी अंडर राइटर्स है वो कितने शेयर्स परचेज करेंगे, जितने शेयर्स वो परचेज करेंगे उसको हम बोलते हैं नेट लायबिलिटी। ओके, फर्म अंडर राइटिंग लास्ट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये फॉर्मेट सारे आप अपने बुक में लिख लेना, ताकि एग्जाम के टाइम पे अगर आप ये देखो तो आपको याद आ जाए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। अब बारी आती है क्रेडिट इज नॉट गिवन टू अंडर राइटर। अब हम क्रेडिट अंडर राइटर्स को नहीं देंगे, बेनिफिट अंडर राइटर्स को नहीं देंगे। तो जैसे मैंने पहले बोला, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह होगी। पहले तो हमारी ग्रॉस लायबिलिटी है वही हम लिखेंगे, ग्रॉस लायबिलिटी, उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन सिंपली जितनी मार्क्ड एप्लीकेशन होगी वो हम माइनस कर देंगे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे स्टेप में जो हम माइनस करते हैं उसमें क्या करेंगे, अनमार्क्ड एप्लीकेशन और फर्म अंडर राइटिंग दोनों का एडिशन कर लेंगे। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास अनमार्क्ड एप्लीकेशन है 10,000
और फर्म अंडर राइटिंग है, तीनों के तीनों अंडर राइटर्स की टोटल होके 20,000 अंडर राइटिंग है, फर्म अंडर राइटिंग। तो हम क्या करेंगे, अनमार्क्ड 10,000 और फर्म अंडर राइटिंग 20,000, टोटल 30,000। अब 30,000 जो है वो हम क्या करेंगे, ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। हमें क्या करना है, यहाँ हमें अनमार्क्ड एप्लीकेशन और फर्म अंडर राइटिंग का प्लस करना है, और वो प्लस हम क्या करेंगे, ग्रॉस लाइबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रेशियो में। उसके बाद सिमिलरली अगर सरप्लस आता है किसी भी अंडर राइटर का, यानी माइनस में कोई आंसर आता है, तो वो हम बाकी के अंडर राइटर्स को दे देंगे। और यहाँ भी लास्ट में हम फर्म अंडर राइटिंग प्लस करेंगे। दैट मीन्स इतने शेयर्स तो अंडर राइटर्स परचेज करेंगे ही। ओके, उन्होंने विलिंगली बोला है कि नहीं इतने शेयर्स तो हम परचेज करेंगे। सो लास्ट में हम फर्म अंडर राइटिंग प्लस कर देंगे। उसके बाद हमें मिल जाएगी नेट लाइबिलिटी। दिस इज द मेन बेस ऑफ द चैप्टर एंड मोस्ट ऑफ द सम्स आपको इसी बेसिस के ऊपर दिए हैं। सो ये बेस आपको क्लियर होना चाहिए। अगर क्रेडिट गिवन है तो आप क्या करोगे, मार्क्ड एप्लीकेशन के साथ माइनस कर दोगे, और क्रेडिट नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करोगे, अनमार्क्ड के साथ माइनस करोगे। ये फंडा आपको अगर क्लियर हो जाएगा तो सारे सम्स आप कर पाओगे। ओके, सो एक सम लेते हैं। बाकी तो जो एंट्रीज है, एंट्री में कोई चेंज नहीं है, एंट्री तो जैसे हम करते हैं वैसे ही करनी है। ओके, कमीशन भी हमें सिमिलर काउंट करना है, कमीशन में भी कोई दूसरी चीज नहीं है। जितनी हमें ग्रॉस लाइबिलिटी है उतने इश्यू प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देंगे, उसको कमीशन दे देंगे। ओके, सो जय लिमिटेड इश्यू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। सम नंबर 15 हम एक देखेंगे जिसमें आपको क्रेडिट गिवन और नॉट गिवन दोनों से आपको लाइबिलिटी डिसाइड करनी है। सो जय लिमिटेड इश्यू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। दिस शेयर्स वर अंडर रिटन एज फॉलो। ए, बी और सी तीनों अंडर राइटर्स है, उतनी इन्होंने लाइबिलिटी ली है, 6,000, 2,500 and 1,500. In addition to the above underwriting, there was a firm underwriting as follow. Yes, इस सम में क्या है, फर्म अंडरराइटिंग है, यानी ये जो अंडर राइटर्स है वो विलिंगली रेडी है इतने शेयर्स परचेज करने को। कितने, 800, 300 and 1,000. नाउ टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द कंपनी इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। उनको क्या हो रहा है, सारे के सारे जो एप्लीकेशन है वो मिल रहे हैं। ओके, और उसमें जो एप्लीकेशन मिली है उसमें अंडर राइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म की जो है वो इंक्लूडेड है इन मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है उन्होंने वो भी बोला है, मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग। इसमें अंडर राइटिंग जो शेयर्स है वो एडेड नहीं है, एक्सक्लूडिंग है। सो 1,000, 2,000 और 1,500 हमारे पास मार्क्ड एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन है। उसके बाद हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, यानी जितना हमने इश्यू किया था उतना हमें सारा मिल गया है। ओके, और उसमें से हमारे पास मार्क्ड एप्लीकेशन दी गई है। सो सम्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी, अनमार्क्ड कितनी, और यहाँ सम नंबर हमारा जो 15 है, 7,500 हमें क्या हो रही है, एप्लीकेशन मिल रही है। 10,000 हमने इश्यू किया है और 7,500 हमें शेयर्स मिल रहे हैं। ओके, उसमें से हम 3 पार्ट कर देंगे। फॉर्म अंडर राइटिंग कितनी है, मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है और अनमार्क्ड कितनी होगी। सो हमें यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है मार्क्ड एप्लीकेशन के बारे में। मार्क्ड एप्लीकेशन दी है 1,000, 2,000 and 500। ओके, कितनी दी गई है हमारे पास, 1,000, 2,000 and 500। फॉर्म अंडर राइटिंग की भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है 800, 300 and 1,000। ओके, सो टोटल 7,500 है, उसमें से 2,100 फॉर्म अंडर राइटिंग है, 3,500 उनकी मार्क्ड एप्लीकेशन है। फॉर्म अंडर राइटिंग के अलावा उन्होंने ये सारे क्या है, एप्लीकेशन कंपनी को दी है, और बाकी की जो बची वो 1,900 क्या हो जाएगी, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ओके, सो सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है फॉर्म अंडर राइटिंग कितनी है, मार्क्ड कितनी है और अनमार्क्ड कितनी है। ठीक है, उसके बाद हम लाइबिलिटी के जो है वो टेबल बनाएंगे। सबसे पहले द होल क्रेडिट इज गिवन, यानी क्रेडिट हम उनको दे रहे हैं, किसको, अंडर राइटर्स को। सबसे पहले हमारी जो है ए, बी और सी, उनकी क्या कर देंगे, 10,000 के हिसाब से हमें उनकी अंडर रिटर्न जो लाइबिलिटी है, पहले टोटल लाइबिलिटी, या आप उसको बोल सकते हैं ग्रॉस लाइबिलिटी, जो दी गई है 6,000, 2,500 and 1,500। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो सम
काउंट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्रेडिट इज गिवन। सो क्रेडिट इज गिवन में हमें क्या करना है, मार्क्ड एप्लीकेशन और फर्म अंडर राइटिंग दोनों को एक साथ यहाँ माइनस करना है। ओके क्या करना है आपको, मार्क्ड एप्लीकेशन और फर्म अंडर राइटिंग दोनों को प्लस करके यहाँ से माइनस करना है। तो हमारे पास ए की मार्क्ड एप्लीकेशन 1000 थी और फर्म अंडर राइटिंग कितनी है, 800। सो हम ए के लिए माइनस करेंगे 1800, बी के लिए मार्क्ड एप्लीकेशन 2000 और अंडर राइटिंग फॉर्म अंडर राइटिंग 300 है तो माइनस करेंगे 2300। सी के लिए मार्क्ड एप्लीकेशन 500 है एंड अंडर राइटिंग फॉर्म है वो 1000 है। सो 1500 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। टोटल 5600, 10,000 में से 5600 माइनस कर दिया। बाकी की जो बची है 4200 माइनस करके 200। सी की जो लाइबिलिटी ली थी वो पूरी खत्म हो गई है और टोटल 4400। अब हम क्या करेंगे, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है, हमने फाइंड की है 1900। सो 1900 अनमार्क्ड एप्लीकेशन वो हम माइनस करेंगे इन द रेशियो ऑफ टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी का जो रेशियो है वो रेशियो निकाल लेंगे हम। यहाँ 2 0 है, 2 0 कट कर दोगे तो हो जाएगा 60 इंटू 25 और इंटू 15। अब ये सारे के सारे नंबर से वो 5 से डिविजिबल है तो हम कर देंगे 5 से डिवाइड, 12 इंटू 5 इंटू 3। सो ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो क्या है, 12 इंटू 5 इंटू 3। अब 1900 जो हमारी अनमार्क्ड एप्लीकेशन थी टोटल 1900, वो 1900 एप्लीकेशन हम क्या कर देंगे, 12 इंटू 5 इंटू 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग दी अंडर राइटर्स। ओके सो 1900 को हम डिस्ट्रीब्यूट किया अनमार्क्ड एप्लीकेशन, सो आंसर आया 1140, 475 एंड 285। अब आप माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3060 माइनस 275 और माइनस 285। यहाँ दो जो अंडर राइटर्स है उसकी क्या हो रही है, सरप्लस आ रही है। माइनस में आंसर है तो वो हम माइनस की जो आंसर है सरप्लस की अमाउंट क्या कर देंगे, बाकी जो अंडर राइटर बचा है उसे दे देंगे। ओके तो यहाँ जो सरप्लस है माइनस है उसको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, यानी इतनी उनकी जो लाइबिलिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई, 0 0। और 275 और 285 का प्लस करके 560 है, ये दोनों की जो सरप्लस अमाउंट थी वो हमने क्या कर दी, ए को दे दी। अब ए में से इतनी अमाउंट माइनस कर दी तो लास्ट में आंसर मिला 2500, 0 और 0। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म अंडर राइटिंग वो क्या करना है, हमें प्लस करना है। फॉर्म अंडर राइटिंग प्लस कर देंगे 800, 300 एंड 1000, यानी हमें यहाँ मिल जाएगी नेट लाइबिलिटी। नेट लाइबिलिटी यानी क्या हो गया, ए जो अंडर राइटर है वो कितने शेयर परचेज करेगा, 3300, बी है वो 300 और सी है वो 1000 शेयर्स परचेज करेगा। ओके सो दिस इज द होल क्रेडिट इज गिवन टू द अंडर राइटर्स। ये पार्ट खत्म हो। अब उसमें हमें करना है फॉर्म अंडर राइटिंग, द होल क्रेडिट इज नॉट गिवन। अब हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। सो क्रेडिट नहीं देंगे तो पहला स्टेप टोटल लाइबिलिटी तो वही रहेगा। सेकेंड स्टेप, यहाँ अब हम सब कितनी माइनस करेंगे, जितनी मार्क्ड एप्लीकेशन है उतनी ही माइनस करेंगे, ज्यादा कुछ माइनस नहीं करना है। क्या करना है, जितनी मार्क्ड एप्लीकेशन है उतनी ही, 1000, 2000 और 500। बाकी का जो आंसर बचा अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, नॉट गिवन। नॉट गिवन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अनमार्क्ड और फॉर्म। अनमार्क्ड का टोटल है 2100, ओके, अनमार्क्ड का टोटल है 1900 और जो फॉर्म अंडर राइटिंग है उसका टोटल है 2100। सो 1900 और 2100 का प्लस करेंगे, 1900 और 2100 का प्लस करके टोटल आंसर आ जाएगा 4000। ये 4000 टोटल शेयर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 12 इंटू 5 इंटू 3 के रेशियो में। ओके सो 12 इंटू 5 इंटू 3 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2400, 2000 एंड 600। टोटल हो जाएगा 4000। ओके यहाँ 2000 नहीं 1000 लिखा है, सॉरी माय मिस्टेक, 1000 है, 2400, 1000 एंड 600। माइनस करने से हमें पता चला 2600 माइनस 500 और 400, यहाँ क्या हो रहा है, माइनस 500। बी का है वो क्या हो रहा है, सरप्लस हो रहा है। तो ये बी का जो सरप्लस है वो हम क्या कर देंगे, ए और सी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए और सी को किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 12 इंटू 3 के रेशियो में।
ओके, सो 12:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके आंसर मिलेगा 400 एंड 100। सो बी की यहाँ लाइबिलिटी हो गई 0, ए की हो गई 2200 और सी की हो गई 300। अब लास्ट में तो फॉर्म अंडर राइटिंग हमें प्लस करना ही है, सो 800, 300 एंड 1000। सो यहाँ नेट लाइबिलिटी हो गई, ए की नेट लाइबिलिटी है 3000, बी की है 300 और सी की है 1300। सो नेट लाइबिलिटी यानी ए परचेज करेगा 3000 शेयर्स, बी परचेज करेगा 300 शेयर्स और सी परचेज करेगा 1300 शेयर्स। ओके, so these are the two methods, that is the whole credit is given and the whole credit is not given। अब बाकी जो हमारी जर्नल एंट्रीज है वो क्या रहेगी, सेम टू सेम ही रहेगी। इस सब में आपको सिर्फ लाइबिलिटी ही डिसाइड करनी थी तो हमने लाइबिलिटी ही डिसाइड की है। ओके, बाकी के जो एंट्रीज है वो एंट्रीज तो सेम टू सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। इस सब में आपको एंट्री नहीं करनी है, बाकी की जो मैं आपको होमवर्क में समझूंगी उसमें आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। तो जर्नल एंट्रीज की सीक्वेंस में फिर से रिपीट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी हमें एप्लीकेशन मिली है उसकी एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, यहाँ अगर इस सब में हमें एंट्री करनी हो तो हम क्या करेंगे, 7500 हमें एप्लीकेशन मिली है और 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू है। यहाँ प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं बोला है, यानी फेस वैल्यू से ही हमने क्या किया है, उसको इश्यू किया है। सो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 और इक्विटी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 75,000। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमने जो क्रिएट किया है उसको हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। बंद करेंगे यानी क्या करना है, हमें उसे क्लोज करना है। तो क्लोज के लिए हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमने क्रेडिट किया था उसको हम डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमने जो क्रेडिट किया था वो बंद करना है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो पहली एंट्री एप्लीकेशन आई उसकी, दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमने बंद किया और उसको कहाँ लेके गए, शेयर कैपिटल में लेके गए। थर्ड एंट्री क्या करेंगे, थर्ड एंट्री दोनों के हिसाब से अलग अलग करनी होगी आपको। यहाँ करनी नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ आप कैसे करोगे। थर्ड एंट्री क्या आएगी, ए जो शेयर परचेज कर रहा है तो हम करेंगे ए अकाउंट डेबिट 3300 इंटू 10 33,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वैसे बी परचेज करेगा तो बी अकाउंट डेबिट, सी परचेज करेगा तो सी अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये सारे अकाउंट क्या हो गए, डेबिट हो गए, यानी उन्होंने इतने शेयर्स परचेज कर लिए हैं। उसके बाद एंट्री आती है कमीशन की। कमीशन हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू ए बी और सी तीनों को हम क्या कर देंगे, कमीशन ऐड कर देंगे। और लास्ट में फिर हम क्या करते हैं, ए बी और सी जो डेबिट किया है और क्रेडिट किया है उन दोनों का डिफरेंस देख के उनके अकाउंट्स क्लोज कर देंगे। अगर उनको पेमेंट करना होगा तो हम पेमेंट कर देंगे और उनके पास से अगर हमें अमाउंट लेनी होगी तो वो हम अमाउंट क्या कर देंगे, ले लेंगे। तो लास्ट में जो अंडर राइटर्स के अकाउंट है वो बंद करने की आपको एंट्री करनी है। तो इस हिसाब से एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो टेबल है वो अच्छे से याद रखना है। अब इसके हिसाब से आप ये सारे सम्स कर पाओगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 5, सम नंबर 5, 6, 7, 8 में कुछ नहीं लिखा है तो आप क्रेडिट गिवन के हिसाब से जो सम है वो करोगे। उसके बाद सम नंबर 9, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 ये सारे सम्स आप कर पाओगे। और लेटेस्ट 5 आरोही वाला है, आरोही और आरोही अंडर राइटर का नाम है। मैं नाम बोल देती हूँ कहीं आपके सम आगे पीछे हो। आरोही, अनुश्री एंड अनुराधा, ये जो सारे सम्स है वो आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये फंडा क्लियर हो जाए। सैटरडे को हमारे 2 लेक्चर हैं, सेकेंड लेक्चर एंड थर्ड लेक्चर। मैं एक ही वीडियो भेज रही हूँ कॉन्सेप्ट के साथ, और थर्ड लेक्चर में आपको ये सारे सम्स क्या करने हैं, प्रैक्टिस के लिए करने हैं। आप एक बार अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी सम में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ग्रुप में भेज देना, मैं आपको वो सम काउंट करके समझा दूंगी और मुझे ज़रूरत लगेगी तो उसका वीडियो बना के भी आपको भेज दूंगी। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट आपको अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ उसी दिन आप ग्रुप में भेज देना ताकि आपका क्लियर हो जाए फंडा।
अदरवाइज चैप्टर समझ में ही नहीं आएगा। मेन जो पार्ट है चैप्टर का यही है, और ये अगर समझ में आ गया तो आप सारे सम्स है वो इजीली कर पाओगे। ओके, बस आपको ये अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और याद रखना है। कहीं आपको फॉर्म अंडर राइटिंग है वो मार्क्ड एप्लीकेशन में प्लस करके देंगे तो उसको माइनस करके डिफरेंट से लिख देना है, अलग से लिख देना है। ठीक है, ये तीनों चीज आपको लिखनी है, फॉर्म अंडर राइटिंग, मार्क्ड और अनमार्क्ड। इसके बेसिस पे ही आप क्या कर पाओगे, टेबल बना पाओगे। ओके, अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे ग्रुप में पूछ लेना, या तो पर्सनल में भी आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।